बारिश के दिनों में बरसात की रात हाईवे पर एक डर का सफर। आज तो बहुत लेट हो गए हम पापा। इतना टाइम तो कभी लगता नहीं है। चाचू का कार्यक्रम बहुत लेट निपटा। ये गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम में देरी हो जाती है बेटा। उनके यह कार्यक्रम भी तो शाम से शुरू था। रुक भी जाते पर ऑफिस में फिलहाल छुट्टी नहीं मिल रही है तो वहां से निकलना पड़ा। खैर क्या कर सकते हैं, बस घर जाकर आराम करेंगे। तुम्हारी मम्मी को तो देखो कितने आराम से सोई हुई हैं। अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा। मम्मी को तो कहीं भी नींद आ जाती है, उसकी बेटी भी हंसते हुए बोली। रात का समय करीब 1:15 बजे के आसपास। नासिककसारा घाट का हाईवे के थोड़े पहले और बाहर होती तेज बारिश माहौल को थोड़ा डरावना बना रहे थे। उस आधी रात में तेज बारिश के बीच एक कार चली जा रही थी। उसमें सवार थे पिता, बेटी, उसकी मां और कार का ड्राइवर। अपने छोटे भाई के गृह प्रवेश के कार्यक्रम से लौट रहे थे, पर आज पहली बार इतनी देर हो गई थी। तो आधी रात का समय हो चला। रमेश कुछ गाने लगा दो, कम से कम टाइम पास हो जाएगा, तिवारी जी ने अपने ड्राइवर से कहा। रमेश ने गाने चला दिए। तिवारी जी और उनकी बेटी सुचि को नींद नहीं आ रही थी, बस घर पहुंचने की देरी थी ताकि आराम से सो सके। तब तक गाने ही लगा दिए। उनकी पत्नी तो वैसे भी गहरी नींद में थी, तो कोई परेशानी की बात ना थी। बाहर बारिश भी थोड़ी तेज थी तो सुचि थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि उन्हें पहली बार लेट हो चला था। फिर ये हाईवे उसने काफी कुछ सुन रखा था इसके बारे में कि थोड़ा डरावना है। कुछ ही देर में वो लगने वाला था। वैसे वो कई बार इस जगह से आ जा चुकी हैं, पर दिन के समय या ज्यादा से ज्यादा शाम। बस इससे लेट वे कभी हुए नहीं। हालांकि उसके चाचा ने भी रुकने को कहा, पर सुचि के पिता ऑफिस के काम बोलकर निकल आए। उन्हें ऐसी बातों में विश्वास नहीं था। सुचि को भी नहीं था, पर आज थोड़ा डर लग रहा था। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से ये हाईवे बहुत डरावना लग रहा था। और फिलहाल उनकी ही कार थी जो उस रास्ते में थी। बाकी इक्का दुक्का वाहन ही उसे दिखे। आधी रात को वैसे भी वहां पर वाहनों का आवागमन कम ही होता है। इसीलिए वो थोड़ा डर रही थी कि उनकी कार भी बस अकेले ही मार्ग पर चल रही थी। बेटी को परेशान देखकर उसके पिता ने पूछा कि कोई परेशानी है क्या, तो उसने ना में सिर हिलाया। हालांकि डर तो अब भी रही थी। थोड़ी ही देर में घाट लगने वाला था तो ड्राइवर ने कहा, साहब अभी घाट लगने वाला है, बस तब तक थोड़ा शांत रहे, बस हो सके तो थोड़ा आंखें बंद करके लेट जाइए, पर बाहर बिल्कुल मत देखना जब तक कि ये घाट खत्म नहीं हो जाता। क्यों, तिवारी जी ने कहा। साहब यहाँ पर कई एक्सीडेंट होते हैं तो कईयों की अतृप्त आत्माएं रात के समय भटकती है। हम ड्राइवर लोगों का ये रोज का ही काम है, तो हम अपनी सुरक्षा के साथ ध्यान भी रखते हैं। वो बोल ही रहा था कि तिवारी जी बात काटते हुए थोड़ा नाराज होते हुए बोले, फालतू की बातें मत करो। एक तो सुचि साथ हैं, ऐसी बातें करके उसे और ना डराओ। मैडम तो सो रही हैं, पर अभी हम तो जगे हैं ना। एक तो रात है और ऐसी बातें करोगे तो डर जाएगी। ये कहते हुए वो सुचि की ओर देखे जो डरी हुई लग रही थी। पापा सुना तो मैंने भी है। चुप रहो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इन फालतू की बातों पर ध्यान ना दो। बोलते हुए उन्होंने उसे अपने कंधे से सटा लिया। चलते हुए उन्हें कुछ देर लगी कि तभी ड्राइवर ने गाने भी बंद कर दिए। अब तो सुचि के पापा थोड़े गुस्से बोले, अब ये क्यों बंद किया? अभी घाट लग रहा, बस थोड़ी देर के लिए साहब। सुचि के पिता आगे कुछ बोल पाते, तभी सुचि ने उन्हें रोक लिया और इशारे में चुप रहने के लिए कहा। पापा बस थोड़ी देर की ही तो बात है, प्लीज, सुचि ने कहा तो उन्होंने भी हामी में सहमति दी। अब वो घाट लग चुका था और वो आगे भी निकल आए थे।
एक तो काली अंधेरी रात जिस पर घाट बहुत ही डरावना लग रहा था और तेज बारिश की आवाज सिहरन सी पैदा कर रही थी। दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट तक ही दिख पा रहा था। घाट के दोनों तरफ घुप अंधेरा था जिसमें दूर दूर के शहरों के भाग नजर आ रहे थे और दिखने के नाम पर बस छोटी छोटी बल्बों की लड़ियों समान लग रहे थे। कार में भी शांति छाई हुई थी। सुचि ने अपना मोबाइल निकाल लिया और उसमें गेम खेलने लगी। उसकी कोशिश थी कि वो बाहर ध्यान ही ना दे। अभी गाड़ी चल ही रही थी कि दूर सड़क के बीचों बीच उन्हें कोई बैठा नजर आया। सुचि के पापा ने देखा पर वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि भला इतनी रात को बीच सड़क पर कौन बैठा हो सकता है। इसी उधेड़बुन में उनका हाथ सुचि से जा टकराया तो सुचि ने अपना सिर उठाते हुए देखा तो पापा को सामने परेशान सा देख वो भी सामने देखने लगी। अब कार जैसे जैसे नजदीक पहुंच रही थी वो आकृति थोड़ी थोड़ी साफ नजर आने लगी और फिर वो बहुत ही साफ दिखने लग गई जिसे देखकर दोनों का दिल धक्कसा हो गया। उन्होंने देखा कि ठीक सामने कोई रहस्यमय औरत बैठी हुई थी जिसने आदिवासियों की तरह घुटनों तक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका रंग सांवला सा था पर चेहरे पर लाश जैसे सपाट भा। उसके बाल घुटनों तक आ रहे थे जो हवा में इतनी बारिश में भी लहरा रहे थे। तेज बारिश का जैसे उस पर कोई असर नहीं हो रहा हो वैसे सपाट भाव लिए वो थी। और उसके घुटने मुड़े हुए थे जैसे कोई कुर्सी पर बैठा हो अपने पैरों को मोड़कर। और डरावना ये था कि वो किसी कुर्सी पर नहीं बल्कि हवा में उस तरह बैठी हुई थी और आंखों का रंग सुर्ख लाल। उसका चेहरा वैसे ही स्थिर सा उनकी गाड़ी की तरफ था जिसे देखकर सुचि और उसके पिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। ड्राइवर भी डरा हुआ था। वो मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और देखते ही देखते उसने गाड़ी चलाना जारी रखा और वो उस औरत के आर पार हो गई। अब तो दोनों पिता बेटी पसीने से नहा चुके थे। फिलहाल कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और चेहरे पर खौफ लिए एक दूसरे को कस के पकड़े हुए थे। ड्राइवर अब भी धीमे धीमे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था तो ये देख दोनों भी खुद ब खुद मन ही मन चालीसा पाठ करने लगे। कुछ देर थोड़ा आगे उन्होंने देखा कि कोई आदमी अपना एक हाथ लहरा रहा है जैसे वो गाड़ी को रुकने के लिए कह रहा हो। ड्राइवर रमेश ने अब की बार भी गाड़ी नहीं रोकी और सबसे हैरान और डरावनी बात तब हुई जब कुछ ही दूरी पर आगे वही आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। इस बार उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सफेद थी और चेहरा सुर्ख सफेद जिसमें से बारिश की तेज धार उसके चेहरे पर लग रही थी पर उसके भी भाव एकदम लाश जैसे सपाट और वो हवा में ऊपर की ओर लटकते हुए लहरा रहा था। इस बार रमेश ने कुछ तेजी से गाड़ी चलाई जैसे उसने उस आत्मा को देखा ही नहीं हो। ऐसे ही खौफ में कुछ देर और बीता फिर वो घाट भी समाप्त हो गया। अब वो मुख्य हाईवे की तरफ लगती हुई सड़क पर आ चुके थे। बारिश अब थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी। सुचि और उसके पिता का अब तक हाल बुरा हो चुका था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ इस दुनिया में मौजूद है। आज पहली बार ऐसा खौफनाक नजारा देखने को मिला था जो उन्हें रमेश की बात एकदम सही साबित हुई थी। दोनों ने पहले पानी पीकर अपना गला तर किया जो खौफ से सूख चुका था। फिर सुचि के पापा ने रमेश से पूछ ही लिया, वो क्या था जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा था? हो क्या रहा था? तुमने गाड़ी भी चला दी जबकि पहली बार उस औरत को मैंने देखा तो मैं तुम्हें रोकने वाला था पर बाद में उसका रूप देखकर मुझे अजीब सा लगा तो कुछ कहा नहीं। बोलो वो क्या था रमेश? सुचि के पिता ने थोड़ा थरथराती आवाज में कहा। साहब, उन्हें छलावा कहते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आए दिन हाईवे घाटों पर एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। तो उनमें कई अतृप्त आत्माएं बन जाती है जिससे कई तो छलावे का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसे वक्त पर अगर कोई गाड़ी रोकता है तो जान पर भी बन आती हैं। ये छलावा हमें भ्रमित करते हैं जिससे कि हमारा ध्यान भंग हो जाए और हम नियंत्रण खो बैठे।
इसीलिए सामान्य रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि हमने उन्हें देखा ही नहीं हो। तुम ऐसा कई कितनी बार देख चुके हो? सुचि के पिता ने पूछा। ड्राइवर के काम में हमें रात बेरात आना जाना पड़ता है। ऐसे कितने ही छलावे भ्रमित करते हैं, पर हमें ये सब पहले ही पता होता है तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। जैसे ये मेरा हनुमान जी का लॉकेट, उसने गले का लॉकेट दिखाते हुए कहा। ये सदैव मेरी रक्षा करता है और हनुमान चालीसा पढ़ने से मन का डर भी काबू में रहता है, रमेश ने कहा। सही है, कुछ सोचते हुए सुचि के पिता ने कहा। सुचि इस वक्त कुछ कहने की हालत में नहीं थी। ना चाहते हुए भी उसने जो देखा उससे अभी भी वो डरी हुई थी। वो अपने पिता से बिल्कुल सट के बैठी थी। सुचि की माँ दिन दुनिया से बेखबर अभी भी सो रही थी। करीब 1 घंटे बाद वो अपने घर पहुंच चुके थे। तिवारी जी, सुचि के पिता ने उनकी पत्नी को जगाया, जो बहुत जगाने पर उठी, अलसाई सी ऊँघते हुई, जो अभी भी आधी नींद में थी। वो लोग घर के अंदर आए और सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सुचि की माँ, जो पहले ही आधी निद्रा में थी, वो बिस्तर पर पड़ते ही वापस गहरी नींद में सो गई। तभी सुचि भी आ गई और उसने अपने पिता से कहा, पापा, कुछ दिन मैं आपके और मम्मी के साथ ही सोऊंगी, प्लीज। अरे बेटा, इसमें प्लीज कहने वाली क्या बात है? मैं जानता हूं तुम थोड़ी हुई हो। चलो अब सो जाओ। वो लोग सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद तो आंखों में थी ही नहीं। रह रहकर वो डरावना मंजर याद आता जिससे वो सो भी नहीं पा रहे थे। अच्छा हुआ मम्मी सो रही थी। देखो ना पापा, अभी भी कितनी सुकून की नींद सो रही हैं। एक हम हैं जो सो नहीं पा रहे। सोचा था कि घर जाकर मस्त चैन की नींद सोएंगे, पर यहाँ तो नींद ही उड़ी हुई है। सुचि ने अपनी माँ की ओर देखकर पापा से हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, वो तो है। कोशिश ही करते हैं सोने की, शायद आ जाए। कहते हुए वो सोने की कोशिश करने लगे। काफी देर जगने के बाद दोनों की नींद लगी। सुबह हो चुकी थी। तिवारी जी भी ऑफिस के काम से उठ गए थे, पर नींद पूरी ना होने से वो सुस्त नजर आ रहे थे। सुचि अभी तक सो रही थी। अपने पति को यूं सुस्त देख उनकी पत्नी ने कहा, लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई। लेट सोए थे क्या? अब तुम तो सो गई थी ना डॉट। तुम्हें क्या पता आंखों से कल नींद कैसे गायब हो गई थी? वो मन ही मन कल का डरावना मंजर याद करते हुए बोले। जी, मतलब समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, वो रास्ते में कल थोड़ा सो गया था, इसीलिए घर आकर नींद लेट लगी। चलो छोड़ो ये सब, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, बात बदलते हुए उन्होंने कहा। वो नहीं चाहते थे अब कल का कोई वाकया दोहराना पड़े। आज चाहे तो आप आराम कर लीजिए, कल चले जाना। वैसे भी बाहर बारिश हो रही है, उनकी पत्नी ने कहा। नहीं, चलता हूं, पर हाफ डे की छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, तब आराम कर लूंगा। कहते हुए वो ऑफिस के लिए निकल गए। बारिश का मौसम था तो आज भी बाहर बारिश हो रही थी, पर रिमझिम सी। रास्ते में तिवारी जी ना चाहते हुए भी सोच ही पड़े, कल भी बारिश थी पर आज जैसी रिमझिम नहीं, काफी तेज थी और डरावनी भी। आगे से आना पड़े तो रात के पहले ही निकल जाऊंगा या दिनों दिन। सच ही तो है। भुला भी कैसे जा सकता था उस डरावने अनुभव को।